हाँ हाँ प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन भी इजी है और जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। अगर आपने पिछले वाला क्वेश्चन लगा रखा तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप प्रैक्टिस करो इसकी खुद से, और ना हो तो सॉल्यूशन देख लो। ऐसा नहीं है कि आप पहले सॉल्यूशन देखने पे ही लग जाओ, पहले खुद से प्रैक्टिस करो। खुद से भी तो कुछ आना चाहिए ना, बिल्कुल आना चाहिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं, आपसे कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इज 5i + 4j - 4k × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 3D में दे रखा। किस में दे रखा? 3D में। आपको पता है x y z तीनों एक्सिस हैं, तो ये 3D के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपसे कह रहा है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको कैलकुलेट क्या करना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस फील्ड ओवर अ एरिया ऑफ, और आपके पास एरिया भी दिया हुआ है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, और बड़ा सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन कुछ इस तरह से, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को पुट कीजिएगा, ये आ जाएगी 5i + 4j - 4k। इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं एरिया वेक्टर के साथ। पहले यहाँ 10⁵ भी था, इसको आप लिख दो। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं एरिया वेक्टर के साथ, जो कि आपको 2i - j × 10⁻² दिया हुआ है। बस इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका वो ये है कि आप पहले न्यूमेरिकल वैल्यू की न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। 10⁵ प्लस के 10⁻², तो 10⁻+3 बचेगी। बिल्कुल सही है। अब इसका इसके साथ डॉट हो रहा है, तो i का i के साथ करेंगे, j का j के साथ करेंगे। तो जब i का i के साथ करेंगे तो 5 × 2 = 10, i वेक्टर डॉट i वेक्टर हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। j का j के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -4 j डॉट j। होप सो समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर 10⁻+3 चल रहा है। सॉल्व कर लेते हैं। ये 10 आ जाएगा क्योंकि i डॉट i की वैल्यू होती है 1। ये -4 आ जाएगा क्योंकि j डॉट j की वैल्यू होती है 1, और 10⁻3 चल रहा है। यहाँ पर दिखा दो, i वेक्टर डॉट i वेक्टर इसकी वैल्यू 1, j वेक्टर डॉट j वेक्टर इसकी वैल्यू भी 1। ठीक है, यहाँ से बचेगा 6 और 10⁻3 पहले से चल रहा है, तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻3। यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। तो आपके पास फ्लक्स पूछा जा रहा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसकी वैल्यू ये निकल कर आ गई। देखो आंसर भी सेम है। तो इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आपके लिए सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने का सबसे आसान तरीका ये है कि पहला फॉर्मूला याद कर लो, फिर उसकी थ्योरी के पीछे जाओ अच्छे से। उम्मीद करता हूँ न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपने डाउट को भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, आप सभी के इतने सारे प्यार के लिए।